नमस्कार मित्रों, मैं आपको जो खबर दिखाने जा रहा हूँ ये खबर है जैसलमेर के बैया गांव से, जो अभी फ़िलहाल जो है वो दोस्तों ओरण की वजह से काफ़ी मशहूर है, काफ़ी फेमस है दोस्तों। क्योंकि ये अभी कुछ समय पहले ही ओरण के लिए जो दोस्तों मुद्दा उठा था उसको लगभग 25 दिन हैं वो बीत चुके हैं। 25वें दिन फिर भी बीतने के बाद भी बैया गाँव के लोग हैं वो जो आज तक धरने स्थल पर बैठे हुए हैं और कोई सहमति नहीं बन पाई है। कंपनियों ने दोस्तों वहाँ से अभी तक जो काम है वो बंद है, लेकिन कोई सहमति बननी चाहिए थी, वो कोई नहीं बन पाई है। क्योंकि वहाँ पर जो ओरण के लिए भूमि है उसके बाद वो काम स्टार्ट करने के लिए बोला गया। पहले ओरण को आप डिक्लेयर करो, उसके बाद में बाकी का कार्य करो दोस्तों। मगर ओरण जब वहाँ पर जाकर बुज़ुर्गों से बात की जो 100 साल से आसपास थे, 80 साल के आसपास थे, उनका कहना था कि हम ओरण को, इस भूमि को कैसे कंपनियों को दें। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो पेड़ पौधे कंपनियां काट रही हैं उनके पेड़ पौधों ने हमारे जीवन में बहुत अहम हिस्सा है, हमारे वो भागीदार हैं हमारे जीवन के। जब उनसे पूछा गया सर वो पेड़ पौधे आपके जीवन के कैसे भागीदार हैं, तो उन्होंने बताया जब अकाल हमारा यहाँ पर सगे भाई की तरह है। हर 1 साल के बाद में सरकार की योजनाएं हमारे पास पहुँचे ना पहुँचे, पानी नल जल से पहुँचे या ना पहुँचे, मगर हमारे पास अनाज पहुँचे या ना पहुँचे, मगर ये हमारे अकाल हमारे पास ज़रूर पहुँचता है। और अकाल में हमारी जो है ये ओरण की भूमि और यहाँ पर भूमि के पेड़ पौधे हैं वो ही हमारे लिए सबसे बड़ा जो है वो साधन है, और इन्होंने ही हमारे जीवन को बचाने में अहम भूमिका है वो निभाई है। जब उन्हें विस्तार से उनके बारे में जानने की कोशिश की तो वहाँ के जो बुज़ुर्ग थे कुछ चंद, उन्होंने बताया कि जब अकाल, भयंकर अकाल होता था तब हम लोग इनके पेड़ पौधों के ऊपर जो छिप्तर लगे हुए होते हैं, जो देसी भाषा में, यहाँ की स्थानीय भाषा में उसे छोड़ा भी कहा जाता है, वो हमने कूट कर पीस कर उसको आटे के साथ, कम आटा होने की वजह से अकाल के दिनों में, अभी नहीं, जब भारत पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था उनसे पहले की बात बता रहा हूँ, या फिर उन्होंने बोला था कि 1960 के दशक के में वहाँ जब अकाल पड़ा तब हमें यहाँ पर ये, और यहाँ पर घास के अंदर जो है कुछ भुर्ट के नाम से वो दाने होते थे, उनके साथ में बाजरे के साथ में पीस कर, इनका कूट कर पीस कर उसकी रोटी बनाकर हमने खाई है। हम इनको कैसे दे दें कंपनियों को? गिरती हुई खेजड़ियों को हम नहीं दे सकते। जो चाहे खेजड़ी का पेड़ हो, चाहे कोई अन्य पेड़ हो, हम किसी को नहीं दे सकते। यहाँ के जो घास होता है, सेंड, जिसे देसी भाषा में कहा जाए मुरट की, जिससे हम घर बनाते हैं और हमारे गऊ धन के लिए खाने का साधन है, ऊँट के लिए खाने का साधन है, भेड़ बकरी के लिए खाने का साधन है। मगर सरकार की योजनाएं पहुँचे या ना पहुँचे, अकाल पहुँच जाता था प्रति 1 साल में। एक साइड पे अच्छी थोड़ी बारिश होती थी तो 1 साल पे कम होती थी, लेकिन ये भूमि है जिसने ही हमें बचाया। अगर हम बेचना चाहते तो कहीं के लोग बेच जाते, और यहाँ की लोगों के बीच में शिक्षा की कमी के कारण, नहीं तो आप देख सकते हो विभिन्न जगहों पे एक बच्चा पैदा होता है, 18 साल का होते ही उसका फॉर्म अलग हो जाता है। यहाँ पर एक फैमिली में मेंबर 10-10 हैं, मगर उनके नाम पर खेती एक ही है, तभी ये ज़मीन जाके बची है। जब तक कि आपको याद होगा दोस्तों, आपको याद दिला दूँ, पिछली बार जब कर्नल सोनाराम सांसद थे तो वहाँ पर आपको कोरा साइड में काफ़ी सारी ज़मीन दिखेगी। एक साइड में बछेड़ क्षेत्र की, वो आर्मी को लीज, जो आर्मी को दे दी गई है। जब कर्नल सोनाराम ने वहाँ का दौरा किया था तो उन्होंने एक ही बात कही थी बछेड़ क्षेत्र ने, कि पहले एक साइड पे हमें विकास की बात में करें, पहले यहाँ पर ज़मीन हम नहीं देंगे। उसके बाद में आर्मी के साथ में उनका बात हो गई और आर्मी को देश की रक्षा के लिए वो ज़मीन दे दी गई। उसके बाद में यहाँ पर दूसरी कंपनियों को दे रहे हैं, तो एक साइड से बिल्कुल बीच से इन गांवों को काटा जा रहा है। एक साइड से पशुधन से बिल्कुल बेघर किया जा रहा है। आपको गाय का शुद्ध दूध चाहिए तो उसके लिए गाय चाहिए और उसके लिए ज़मीन चाहिए। काफ़ी सारी दवाइयों से बीमारियों से लड़ने के लिए ऊँटनी का दूध, बकरी का दूध, डेंगू जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए चाहिए। जब अब ज़मीन ही नहीं बच पाएगी तो पशुधन खाएगा क्या? कुछ नहीं खाएगा दोस्तों। लेकिन लोग तो यहाँ तक, आपको जैसे वीडियो के पूर्व में मैंने बताया, लोगों को खाने के लिए यहाँ से छिप्तर, जो पेड़ के ऊपर छिप्तर लगते हैं, उससे लोगों ने पेट का गुजारा किया है दोस्तों। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ी भूमिका है उन पेड़ों की, जिन्हें 1-1 मिनट में काटा जा रहा है। जो
जो पेड़ 200 साल से यहाँ पर लगे हुए हैं दोस्तों। आप सोच सकते हैं, ज़रा दिमाग लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी उनकी भूमिका रही होगी, कितने जो पानी के लिए तालाब थे। आज तो सरकार जल नल से योजनाएं तो बना रही है, लेकिन पानी नहीं पहुंच रहा है। तालाब का पानी 6-6 महीने 12-12 महीने तक स्टोर करके लोग आगे आने वाली बारिश तक उसका स्टोर किया जाता था, उसको तरफ ध्यान रखा जाता था। लेकिन एक ज़िंदगी में एक खाली ज़मीन को इन संघर्ष के साथ साथ उनका जीवन व्यापन इनके ऊपर हुआ है। इन गाँव का बहुत सारे गाँव यहाँ से लेकर बॉर्डर तक भी यहाँ पर बहुत सारी सोलर प्लेट आने वाली, हमें भी पता है, आपको भी पता है। इन कंपनियों के सामने खड़ा कोई नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत ही संघर्षशील है। कुछ ज़मीन छोड़ दी जाएगी, बाकी पर कब्जा किया जाएगा, वो कंपनियों को दी जाएगी। सरकार के दौरान सरकार कहती है ये ज़मीन बंजर है, मगर बंजर नहीं है। इसने लाखों लोगों का पेट पाला है दोस्तों, लाखों लोगों के आय के साधन है। काफ़ी लाखों लोग जो बाहर मजदूरी करने नहीं जाते, उनके लिए सबसे बड़ी, और पशुधन के लिए, गौधन के लिए, जो धीरे धीरे डेयरी फार्म वगैरह जो करना चाहते हैं, ये लोग काफ़ी डेवलपमेंट नहीं कर पाए। एक सरकार आती थी, दूसरी सरकार जाती थी, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगते रहे, मगर इन एरियो को डेवलपमेंट नहीं किया। इनके साथ में अगर शिक्षा अच्छी रहती दोस्तों, तो ये लोग कब के शिक्षा के माध्यम से पढ़ लिख कर इन ओरणों को दर्ज कराते। अपनी अपनी खेत, एक ही घर में 4-4 फॉर्म होते, मगर एक बाप के नाम पे एक फॉर्म है, उसमें से 7-7 जो बेटे हैं, जिसके किसी के 5 किसी के 3, मगर खेत एक ही है। उसको आज तक उन लोगों को ये जो है वो विभागों ने जो दोस्तों वंचित रखा, सरकारों ने वंचित रखा तालीम से, जो जैसे कहा जाए, या फिर जो दोस्तों शिक्षा से वंचित रखने का बहुत ही बड़ा जो है वो इन लोगों को नुकसान हुआ। सरकार को तो फ़ायदा ही हुआ, कंपनियों को फ़ायदा ही हुआ। जय हिंद दोस्तों। अच्छा लगा हो तो शेयर करें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं। इस वीडियो में बहुत ही दोस्तों कुछ खास बातें थी, वो हमने आपको बताई, लेकिन आप वीडियो को शेयर अवश्य करना है। जय हिंद।